योग दर्शन की 272वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और आज इसका अंतिम सूत्र हम पढ़ेंगे। प्रत्याहार का प्रसंग चल रहा है और इस प्रत्याहार के प्रसंग में हमने 54वें सूत्र को देख लिया था। प्रत्याहार क्या है? स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। इंद्रियां अपने अपने विषय से हट जाती हैं, अपने अपने विषय के साथ उनका संपर्क हट जाता है, अपने विषय को ग्रहण करना बंद कर देती हैं, साथ में चित्त के अनुरूप हो जाती हैं, चित्त का अनुकरण करती हैं, चित्त के पीछे चलती हैं। तो ऐसी जो इंद्रियों की वश्यता वाली स्थिति है, इंद्रियों में जो नियंत्रण की स्थिति है, उसको प्रत्याहार कहा। और यहाँ पर कुछ बातें बताई कि जैसे रानी मक्खी जब आगे बढ़ती है, कहीं जाती है, उड़ती है या बैठती है, तो वैसे ही उसके पीछे पीछे बाकी मधुमक्खियां भी अनुसरण करती हैं, बैठती हैं, उड़ती हैं, जाती हैं, सब वैसा ही व्यवहार करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा चित्त है वो जहाँ जाता है, जहाँ लगना चाहे, जहाँ रुकना चाहे, वैसे वैसे इंद्रियां भी फिर नियंत्रण में आ जाती हैं। इसको प्रत्याहार कहा। साथ में इसमें एक बात और कही थी कि जैसे एक एक इंद्रिय को रोकने के लिए अलग से प्रयास किए जाते हैं, प्रत्याहार में फिर वैसे उपायांतर की अपेक्षा नहीं होती। अभी तो ये होता है कि एक एक उपाय से एक इंद्रिय नियंत्रित होती है। मुझको कोई खाने की चीज बहुत आकर्षित करती है, प्रभावित करती है, तो मैं क्या करता हूँ, उस वस्तु को खाता नहीं हूँ, उस वस्तु को अपनी जिह्वा पे नहीं रखता। लेकिन इस उपाय से बाकी जो इंद्रियां हैं उनका नियंत्रण नहीं हो जाएगा। मान लीजिए मुझे बर्फियां या जलेबियां बहुत पसंद हैं और बहुत आसक्ति, बहुत आकर्षण उनमें है, तो मैं उनको खाता ही नहीं, जिह्वा पे रखता ही नहीं। इससे ये थोड़ी है कि शब्द विषय के प्रति जो मेरी आसक्ति थी वो भी हट जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। बाकी उपाय बाकी उपायों की आवश्यकता रहती ही है। हर इंद्रिय को अपने विषय से अलग करने में अलग अलग उपाय चाहिए होते हैं, लेकिन प्रत्याहार एक ऐसा उपाय है जिसके करने से फिर अन्य अन्य उपायों की कोई अपेक्षा नहीं रहती, जिसको यहाँ कहा था नेतर इंद्रिय जैवत उपायांतरम अपेक्ष न अपेक्षन्ते। तो ये प्रत्याहार का प्रसंग हमारा हुआ था। आज हम प्रत्याहार का लाभ देखेंगे कि इससे प्रभाव क्या आता है, इससे सिद्ध क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप विचार करते चलिएगा। जैसे प्रायः साधना उपासना कराने वाले लोग या करने वाले लोग क्या करते और कराते हैं कि ध्यान में बैठेंगे, आसन लगाया, प्राणायाम किया और अब प्रत्याहार का अभ्यास शुरू करते हैं। यानी वो सोचते हैं कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो प्रत्याहार होगा। लेकिन यहाँ योग दर्शन में इस प्रकार से प्रत्याहार को कहा ही नहीं गया है। बैठ करके प्रत्याहार किया जा सकता है, वो कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भी अभ्यास होता ही है। लेकिन मुख्य बात जो यहाँ आगे कही जाएगी वो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। यानी प्रत्याहार का अभ्यास तो अपने व्यवहार में ज्यादा होता है। ये आप देखते रहिएगा, विचार करते रहिएगा। एक बात इसमें यह भी होती है कि जैसे साधना उपासना करने वाले लोग जो हैं, जो आरंभिक लोग हैं, जो अभी अभी उपासना की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो सीखने वालों के पास जाते हैं और पूछते हैं, जी ये प्राणायाम तो समझ में आ गए, प्राणायाम हम कर लेते हैं, आसन भी लगने लगा है, अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन प्रत्याहार को कैसे करें, प्रत्याहार का अभ्यास कैसे किया जाए वो समझाइए। करने वाले अपने अपने तरीके से कराते हैं, इंद्रियों पर, एक एक इंद्रिय पर नियंत्रण करवाते हैं कि कान बंद कीजिए, या पहले तो उस विषय पर ही केंद्रित करवाएंगे कि बाहर से जो शब्द आ रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप उस पर ध्यान को केंद्रित करेंगे, मन को लगाएंगे, तो मन बाकी इंद्रियों पर नहीं जाएगा, बाकी विषयों पर नहीं जाएगा। कोई गंध आ रही है उस पर ध्यान लगवाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उपाय करवाते हैं। ठीक भी है, आरंभ में किसी शुरुआती व्यक्ति के लिए एक एक इंद्रिय को नियंत्रित करवाया जाता है, उसके विषय से असंप्रयोग करवाया जाता है, ठीक है।
लेकिन इसका कोई बहुत बंधा हुआ कोई सिस्टमेटिक कोई उपाय हो, कोई विधि हो कि ऐसे प्रत्याहार करेंगे, ऐसी विधि तो यहाँ नहीं है योग दर्शन में। बस मुख्य बात यह है कि व्यावहारिक जीवन में हम चीज़ों को एकाग्रता से करें। व्यावहारिक जीवन में हमारा मन, हमारी इंद्रियां नियंत्रित हों, इंद्रियां बाहर के विषयों पर जाने की बजाय अंदर की ओर आएं। बाहर यदि वो विषयों का भोग कर रही हैं तो नियंत्रण से करें, हमारी इच्छानुसार करें। इच्छानुसार करें इसका मतलब समझेंगे, अभी आगे आएगा। संयम से करें, व्यवस्थित तरीके से करें, और जब हम विषयों का भोग कर रहे हों, विषय हमारे सामने उपस्थित हो रहे हों, तो व्यसन के रूप में ना बन जाएं वो। इतना ही कर लेना ये अपने आप में इंद्रिय जय है हमारा। इतना कर लेना ही प्रत्याहार है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाहर के जीवन में एक एक छोटे से छोटा व्यवहार भी हमको प्रत्याहार की ओर ले जाता है, और वहां होने वाली एक एक गड़बड़, एक एक लापरवाही हमको प्रत्याहार से दूर ले जाती है। अगर व्यावहारिक जीवन में इन सब चीजों का पालन हम नहीं करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, व्यसन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, और व्यसन होते हैं हमारे जीवन में, हम माने या ना माने, अभी पता चलेगा उनका, उदाहरणों से बात करेंगे। तो यदि हम व्यावहारिक जीवन में इनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ध्यान में बैठकर आप प्रत्याहार का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। कितना भी अच्छे से अच्छा आपको योग्य गुरु मिल जाए, साधक मिल जाए, आप कितने भी उपाय कर लें, लेकिन प्रत्याहार का अभ्यास कर नहीं पाएंगे, सिद्ध बात है। तो आइए अब देख लेते हैं कि प्रत्याहार की जिसकी स्थिति बन जाती है, उसको क्या क्या सिद्धियां होती हैं, इसमें क्या उसको उच्च स्थितियां प्राप्त होती हैं। यह प्रत्याहार को हम कैसे देखें, और इसको और सूक्ष्मता में जाकर के देखें, इसको 55वें और अंतिम सूत्र में बताया जा रहा है। सूत्र है ततः परम परमा वश्येन्द्रिय वश्यता इंद्रियाणाम। ततः परमा, ये परमा शब्द बिल्कुल अलग हो जाएगा। परमा वश्ये वश्यतेन्द्रियाणाम, वश्यता जमा इंद्रियाणाम, इन दोनों को मिलकर बना वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः माने उस प्रत्याहार के अभ्यास से, जिस प्रत्याहार को हम पिछले पिछले सूत्र में पढ़ कर आए हैं, तो उस प्रत्याहार को अच्छी प्रकार से सिद्ध कर लेने पर इंद्रियाणाम, इंद्रियों में परम वश्यता आ जाती है। परम का मतलब बहुत ऊंचे स्तर की, उत्कृष्ट स्तर की। वश्यता, वश्यता नियंत्रण की स्थिति, संयम की स्थिति बन जाती है। आज जो मन फिसल जाता है, आज जो विषय हमको खींच लेता है, इंद्रियों को बाहर खींच लेता है, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहती, उसका कारण है कि प्रत्याहार ठीक नहीं है। प्रत्याहार अच्छा हो जाएगा तो इंद्रियों में परम वश्यता आ जाएगी, परम नियंत्रण। छोटा मोटा नहीं कहा यहाँ पर। व्यास जी तो इनको छोटे स्तर से लेकर चलेंगे, समझाएंगे कि ये भी एक प्रकार की वश्यता है, छोटे स्तर की, बड़े स्तर की, बड़े बड़े ऐसे करके वो परम स्तर तक की हमको दिखाएंगे, समझाएंगे। तो इन्होंने एक ही सूत्र में पूरी बात को ले लिया, कह दिया कि जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, उसकी अच्छी स्थिति बन जाती है, तो इंद्रियां इस व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाती हैं। आइए व्यास जी का तात्पर्य देखते हैं क्या है। व्यास भाष्य, शब्द आदिषु अव्यसनम इंद्रिय जय इति केचित। शब्दादिषु, पहला वाक्य ये है, फिर है अव्यसनम, अव्यसनम, आगे है इंद्रिय जय, इति केचित। इति केचित को समझेंगे सबसे पहले। इति केचित, केचित का मतलब कोई व्यक्ति, कोई विद्वान, कि कोई विद्वान है, कोई उस समय विद्वान होंगे महर्षि व्यास जी के समय में, या उनसे पहले के रहे होंगे, वो ऐसा मानते हैं। इति केचित का मतलब है कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का, कुछ आचार्यों का, कुछ ऋषियों का ऐसा मानना है। क्या मानना है? वो ऐसा मानना है कि शब्द आदिशु, शब्द आदि में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, इनमें अव्यसनम, अव्यसन का होना, यानी उनमें व्यसन ना होना, लत ना लगना इनकी, इसको क्या कहते हैं? इति इंद्रिय जय, ये इंद्रिय जय है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, हम इंद्रियों को जीत लें, और बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के उदाहरण हम पढ़ते रहते हैं इतिहास में, ये इंद्रिय जीत थे, ये इंद्रजीत थे या इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो इंद्रियों को जीतने का सामान्य सा मतलब क्या है
कि जो ये शब्द आदि विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनमें व्यसन की स्थिति ना होना। यानी कोई विषय है, हम उसको भोग रहे हैं, खाने की चीजें हैं, खा रहे हैं, लेकिन लत नहीं लगी उसको, हम उसके पीछे बेचैन नहीं हो जाते, उसके ना होने पर हम अपने व्यवहारिक जीवन को खराब नहीं कर लेते। तो ये अव्यसन की स्थिति होना ही इंद्रिय जय है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रिकेट देखने का शौक है और भयंकर लत जैसी लगी हुई है, व्यसन है। अब होता क्या है, उसको हमेशा क्रिकेट चाहिए। कभी भी क्रिकेट आ रहा है तो फोन खोलकर बैठ जाएगा, टीवी खोलकर बैठ जाएगा। अब उससे कहें कि खाना खा लो, खाना नहीं खाएगा। अब उससे कहें कि अपना स्कूल का काम कर लो, अपना गृह कार्य कर लो, थोड़ी घर के लिए सब्जी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, सुनता नहीं है। बस क्रिकेट 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 खेलना, क्रिकेट देखना, इसी में हमेशा लगा रहता है। और इससे उसका कोई लाभ भी नहीं होता, कोई उत्कर्ष नहीं होता। समय खराब, ऊर्जा खराब, जीवन खराब। क्रिकेट देखना बुरा नहीं है, पहले समझ लेंगे। कोई व्यक्ति क्रिकेट देख रहा है ये बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट का देखना उसके जीवन को इम्पैक्ट करता है और बुरी तरह से इफेक्ट करता है, सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, दूसरों पर गलत प्रभाव आता है। ये व्यसन है। उस व्यक्ति की उन्नति को ये चीज रोक रही है, क्योंकि ये रूप विषय है। शब्द आदि विषय लिखा है ना, तो क्रिकेट देखना कौन से में आएगा, रूप विषय में। चक्षु इंद्रिय का विषय है, 24 घंटे जब भी उसको टाइम मिलता है बस क्रिकेट में घुसा रहता है हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, व्यसनी है, व्यसन है इसके भीतर। और ये व्यसन इंद्रिय जीत न होने का प्रमाण है, कि उसका अपनी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, बाकी जीवन प्रभावित हो रहा है। अब इसका उल्टा देख लें। एक दूसरा बालक है, दूसरा व्यक्ति है, क्रिकेट में रुचि है, ठीक ठाक रुचि है, खेलता भी है, देखता भी है, लेकिन वो उसका देखना व्यसन नहीं बना है। वो व्यसन के रूप में इस व्यसन के रूप में इस तरह से नहीं है कि जब उसको क्रिकेट देखना होता है सामान्य रूप से देखता है, जब जरूरत होती है तब देख लेता है। घर पर मान लीजिए वो क्रिकेट देख रहा है और घर में किसी ने आवाज दी भोजन कर लो या घर के लिए सामान ले आओ, ये थोड़ा सा काम करवा दो, बस उठता है, काम में लग जाता है, अपना काम भी करवाता है, अपना गृह कार्य, स्कूल कार्य, पढ़ाई का कार्य, परीक्षा का कार्य, जो भी है धूमधाम से करता है। और क्रिकेट जिसमें कि उसको बहुत रुचि है, बहुत शौक है, उसको भी धूमधाम से देखता है। देख लिया ठीक है, नहीं देख पाए कोई बात नहीं, इसमें ऐसी क्या बात है। आजकल बच्चों के साथ ये स्थिति होती है कि फोन अगर उनको मिल जाए तो फोन छुड़ाना बहुत मुश्किल बात है उनसे, कि उनसे फोन हम छीन लें, ले लें। अगर फोन छीन लिया तो पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। ये व्यसन बढ़ता जा रहा है। बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी आदत है। तो ये व्यसन उनके बच्चों के व्यवहारिक जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ना उसकी वजह से खेल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, ना उनकी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको कर पाते हैं। एक बार फोन मिल जाए तो जब तक हम नहीं छीनेंगे, जब तक हम नहीं लेंगे, तब तक वो देंगे नहीं, चाहे घंटों हो जाएं। प्रभावित होता है जीवन उनका, ये व्यसन है। अब ये व्यसन हमारे जीवन में भी हो सकता है। हम किसी वस्तु को लेकर के, मान लीजिए हमारे घर में गाड़ी है, गाड़ी ही गाड़ी हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। गैराज में भी खड़ी है, कहीं बाहर खड़ी है, तो दिमाग गाड़ी में ही लगा हुआ है कि कोई स्क्रैच ना डाल दे उस पे, कोई हाथ ना लगा ले, कोई ये ना कर दे। वही दिमाग में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि रूप विषय के प्रति गाड़ी बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसा उसका रूप है, जैसी खरीदी है, नई चाहिए, हमेशा वैसी ही बनी रहे। या नई नई गाड़ियां लेने का शौक है, गाड़ियां खरीदना, गाड़ियां रखना बुरी बात नहीं है, वो एक विषय है, उसका सेवन करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे। लेकिन वो व्यसन बन जाए, वो ये हो इस रूप में आ जाए कि व्यक्ति के सामने वो चीज ना रहे तो बेचैन हो जाए, जीवन प्रभावित हो जाए, ये व्यसन है, ये लत है, और ये बहुत खराब स्थिति है। इसको इंद्रिय जय नहीं कहेंगे। और ले लीजिए कोई चीज, किसी व्यक्ति को आदत है बहुत नर्म गद्दे पर सोने की, नर्म चादर ओढ़ने की, कंबल भी उसको बढ़िया चाहिए, नर्म चाहिए, सुंदर चाहिए, महंगा चाहिए। उससे नीचे का मिल जाए तो बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है। बाई चांस कहीं ठहरना पड़ गया, कहीं किसी ऐसी स्थिति में चला गया जहां वैसा नहीं मिल पाया, अब पागल है, परेशान है, रात भर नींद नहीं आती। कहीं और ज्यादा दिन ठहरना पड़ गया तो परेशान है। ये क्या है? स्पर्श नाम के विषय के प्रति आसक्ति है इसकी, बहुत गहरा व्यसन है।
जो नर्मता, जो स्पर्श इसको अपने कंबल में, घर वाले कंबल में आता है, वो इसको कहीं नहीं आता। अब वही चाहिए। ऐसी भी क्या लत, ऐसी भी क्या बुरी आदत। बहुत सारे लोग देखे होंगे ऐसे, उनको नींद आती नहीं फिर यदि कुछ और उनको उनकी मनोनुकूल या त्वचा के अनुकूल ना मिले, वैसा कपड़ा, वैसी स्थितियां ना मिले, वैसा गद्दा ना मिले, वैसा बिस्तर ना मिले। ये भी तो एक बात है ना, ये भी तो एक विषय होता है। इन्होंने यहाँ शब्दादिशु कहा, और जब हम शब्दादिशु कहते हैं तो हमारा ध्यान दो तीन चीजों पर रहता है, बस खाने पीने सुनने पर, कि हाँ बस यही व्यसन होते होंगे इनके। अरे ये भी तो एक व्यसन है। हमें हमारे शरीर के अनुकूल वैसा कपड़ा नहीं मिला, वैसे बिस्तर नहीं मिले, यानी त्वचा को जैसा स्पर्श चाहिए वैसा स्पर्श नहीं मिला। ये भी तो एक व्यसन ही हो गया। उसमें अति हो गई, हमारे श्रेयस को रोकती है वो चीज। आगे आने वाला है अगली पंक्ति में, समझेंगे इसको भी। उसकी उन्नति में बाधा डालती है ये चीज। नींद प्रभावित होती है, जीवन प्रभावित होता है उसका। ठीक है, कभी कंबल वैसा नहीं मिला, कभी बिस्तर वैसा नहीं मिला, ठीक है, काम चलाना होता है उसमें ऐसा। खाने की वैसी चीज नहीं मिली, उसी पे गुस्सा, उसी पे बेचैनी, नहीं मैं, मुझे तो नहीं खानी लौकी, मुझे तो तोरई नहीं खानी, मुझे तो ये टिंडे अच्छे नहीं लगते, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और उस पे बहुत गुस्सा हो जाना। एक लत है कि स्वादिष्ट ही चाहिए, घी के बिना मैं खाता नहीं, मुझको मिर्च इतनी ही चाहिए, ये मिर्च बहुत कम रह गई, मुझको तो ये प्याज चाहिए ही चाहिए। प्याज खाना बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मिर्च खाना बुरा नहीं है, लेकिन मिर्च ही खानी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। घी ही खाना है, और घी नहीं मिला तो मैं खाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उस व्यक्ति के उत्कर्ष को रोकती है, ये व्यसन है। ये उसको इंद्रिय जय से, यानी प्रत्याहार से दूर ले जाने वाली चीज है। अब देखिए, मैं आपको बार बार एक बात याद दिलाऊंगा, ये बातें जो हैं इति केचित, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और ये इंद्रिय जय है, ये प्रत्याहार है। अब आप बताइए, ये ध्यान में बैठकर करने वाला है या व्यवहारिक जीवन में करने वाली चीज है? जो लोग योगाचार्य हैं, जो योग का अभ्यास कराने वाले हैं, वो बिठा के करा रहे हैं। ठीक है, बिठा के करा रहे हैं, लेकिन मूलभूत बात तो वो है जो व्यवहारिक जीवन में करने वाली है। इसको इंद्रिय जय कह रहे हैं। जब हम बाजार में जा रहे हैं तो हम इतने बेचैन तो नहीं हो जाते ना, खाऊंगा जरूर आज, ये गोलगप्पे खा के ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने बेचैन हो गए उसके लिए, मुझे तो यही शर्ट चाहिए, मुझे तो यही पैंट चाहिए, मुझे तो यही वाला जूता चाहिए, या जो भी, अपना सबकी अपनी एक लत होती है, व्यसन होता है किसी ना किसी का। अपनी पसंद की चीज लेनी बुरी बात नहीं है, ठीक है लेते हैं, उसको यहाँ बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा, लेकिन वो व्यसन के रूप में बन जाए, उसके बिना व्यक्ति बेचैन हो जाए, व्यवहारिक जीवन को खत्म कर ले, उसको रोका जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कहाँ से जुड़ा हुआ है? व्यवहारिक जीवन में। इस पर व्यवहारिक जीवन में काम करना है। बैठकर जब प्रातः काल और सायंकाल जब ध्यान संध्या उपासना करेंगे, तब भी कर लेंगे इस चीज को, तब तो हो जाएगा, तब तो बड़ा आसान हो जाएगा, उसमें प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। अभी तो जब हम योग शिविरों में जाके, या तमाम जो ऑनलाइन कक्षाएं कर चलती हैं, जो कराने वाले रोजाना करा रहे हैं, प्रातःकाल सायंकाल ध्यान कराते हैं ना, बड़ा जोर लगता है प्रत्याहार करने में। वो बड़ा जोर लगा रहे हैं उधर से, इधर से ये जोर लगा रहे हैं कि प्रत्याहार हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे? व्यवहारिक जीवन में तो लतें लगी हुई हैं। इनके पास से इनका फोन 1 घंटे के लिए दूर हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं। इनके पास से इनकी कोई मूल्यवान वस्तु, इनकी पसंद की वस्तु अलग हो जाए, वो चीज ना मिले, खाने को ना मिले, वैसा स्पर्श की चीज ना मिले, वैसी गंध वाली चीज ना मिले, वैसा संगीत ना मिले, वैसी वाणी सुनने को ना मिले, अपने बच्चे की आवाज सुनने को ना मिले, तो बेचैन हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। यदि आप ऐसे व्यग्र, बेचैन, ऐसी लत, ऐसा व्यसन आपके भीतर है, इंद्रिय जय नहीं बन रहा है व्यवहारिक जीवन में, तो दुनिया का बड़े से बड़ा योगी आपको प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करा सकता ध्यान में बैठा करके। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्याहार की परिभाषा बताने वाले लोग 54वां सूत्र बता करके छोड़ देते हैं। 55वें सूत्र की चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन असली मामला तो यही है। ऊपर उन्होंने लक्षण बताया है प्रत्याहार का, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसी से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ एकदम बेसिक से चीजों को फिर से लेकर के चल रहे हैं। और आप रोचक बात देखिए, हमारे जीवन में ऋषियों का उपकार देखिए। अगर महर्षि व्यास जी इतनी सुंदर बातें ना लिखते, उस समय के लोगों की मान्यता हमको ना सिखाते, सही सही मान्यताएं जो हैं, तो हम जान ना पाते कि ये प्रत्याहार होता क्या है। फिर टक्कर मारते रहते ध्यान में बैठ करके,
प्रत्याहार कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, और टक्कर मारते रहे हैं। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, हम ध्यान में बैठ के टक्करें ही मार रहे हैं दीवार में। आज तक प्रत्याहार सिद्ध हो नहीं पाया है हमारा। क्यों? व्यवहारिक जीवन में तो इंद्रियां बेचैन हैं, इंद्रियां लिप्त हैं, कहीं ना किसी चीज में व्यसन में पड़ी हुई हैं। कैसे फिर प्रत्याहार का अभ्यास हो? आप बताइए, विचार कीजिए। देखिए, अभी इस व्यसन को थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसको और देख लीजिए, बात थोड़ी खुल जाएगी अभी। शक्तिर व्यसनम, शक्ति में यदि आ और लगा लें तो आपने खूब शब्द सुना होगा, आसक्ति। इन्होंने नहीं लगाया, हम लगा लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि बात समझ में आ जाए। शक्ति कह लें, आसक्ति कह लें, आ लगाने से थोड़ी डिग्री बढ़ जाती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, वैसे यहाँ डिग्री बढ़ा दी बस आ लगा करके। आपने सुना होगा ना, गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन चीजें होती हैं। गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब और अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही ये संस्कृत में भी डिग्रियां चलती हैं। शक्ति का मतलब एक प्रकार से व्यसन, शक्ति को व्यसन के रूप में कह रहे हैं। किसी चीज में जुड़ाव होना वो शक्ति कहलाती है, लगाव हो जाना उससे। आसक्ति का मतलब असमंता, सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से, मन वचन और कर्म से व्यक्ति घुसा हुआ है किसी चीज में, बहुत लगाव हो गया है, बहुत जुड़ाव हो गया है, उसको आसक्ति कह देते हैं। इन्होंने आसक्ति ना कह के अभी केवल शक्ति कहा है। शक्ति समझ लें या आसक्ति समझ लें, एक ही बात है। शक्ति ही व्यसनम, शक्ति ही व्यसन होता है। ये जो चीजों के प्रति हमारा बहुत लगाव हो जाता है ना, बहुत जुड़ाव हो जाता है, दरअसल व्यसन तो यही है। व्यसन और कोई चीज नहीं होती। व्यसन शब्द जब हमारे दिमाग में आता है, हम जब कभी सुनते हैं, हमारे दिमाग में दो तीन चीजें आती हैं, आ गई होंगी आपके दिमाग में। जैसे बीड़ी आ गई होगी, सिगरेट, किसी के मन में बियर, शराब, या जुए की कोई लत होगी, ऐसी ये चीजें आई होंगी कि भाई इन चीजों में, जो ये लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जुआ खेलते हैं, या वो क्लबों में जो लोग जाते हैं वहां जा कर के जो दाव पेच लगाते हैं, जो भी करते हैं वो लोग, ये आसक्ति है, ये व्यसन है। हमारे भीतर तो नहीं है ये व्यसन। ऐसा ही सोच रहे होंगे हम भी, है ना? आप लोग भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे कि व्यसन तो ये होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना। हम तो व्यसनी नहीं हैं। लेकिन हो सकता है हमारे भीतर भी ऐसे व्यसन हो, बड़े भले ही बीड़ी सिगरेट वाले ना हो, लेकिन और हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को पिज्जा बहुत पसंद है, और इतना ज़्यादा पसंद है कि पिज्जा ना मिले तो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये वही बात जो भी पीछे बताई थी, बहुत ज़्यादा आसक्ति घी में हो गई है। घी खाना बुरा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन घी के बिना भोजन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज खाऊंगा ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी बना लो, मैं खाऊंगा ही नहीं जब तक घी नहीं डलेगा। तो ये घी के प्रति जो एक आसक्ति हो गई है, जो ये शक्ति है, ये व्यसन है। और ये शराब वाले व्यसन से बहुत बुरा है। अब मान लीजिए आगे, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर एक बहुत रोचक बात देखेंगे इसमें। आगे कह रहे हैं, व्यस्यति येनम श्रेयस इति। ये जो व्यसन होता है, ये जो आसक्ति होती है, एनम, एनम यानी ये जो आसक्ति है, ये जो व्यसन है, श्रेयस, श्रेयस से, उत्कर्ष से, सफलता से, व्यस्यति, व्यस्यति का मतलब होता है दूर ले जाता है, दूर फेंक देता है। ये जो व्यसन होता है, ये जो आसक्ति होती है, ये व्यक्ति को श्रेयस से, अच्छे मार्ग से, सफलता से, उत्कर्ष से दूर ले जाती है, फेंक देती है दूर। एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, ध्यान से समझेंगे, और जितनी बात मैं बोल रहा हूँ केवल उतना ही तात्पर्य लेंगे। नहीं तो आपने मेरी बात को सुन करके क्लिप काट ली ना, तो फिर मेरा जीना हराम कर देंगे आप। ऐसा हो सकता है, हंसी मजाक में कह रहा हूँ, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, सुबह को एक बीड़ी पीता है, शाम को एक बीड़ी पीता है। बस ये दो बीड़ी वो अपने पूरे दिन भर में पीता है। ना उससे इसका जीवन खराब होता है, ना उसके उत्कर्ष में कोई कमी आ रही है, जीवन बढ़िया से चल रहा है, ना फेफड़े खराब हो रहे हैं, ना उसको व्यवहारिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, ना उसकी कोई इज्जत बेइज्जती पे कोई फर्क पड़ रहा है। और उसको आसक्ति नहीं है बीड़ी में, मिली मिली ना मिली कोई बात नहीं, सुबह शाम पी ली। ये व्यसन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति को बीड़ी मिले ना मिले, सिगरेट मिले ना मिले, शराब मिले ना मिले, मिल गई, पी ली, ना मिली कोई बात नहीं,
ये व्यसन नहीं कहलाएगा। आप में से कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे इस बात पे। आप सोच रहे होंगे कि इसको आप व्यसन नहीं कहते। बिल्कुल व्यसन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, शक्ति ही व्यसनम। आसक्ति जो है किसी वस्तु में, बहुत लगाव जो हो जाता है, वो व्यसन है। तो मामला बीड़ी सिगरेट का है ही नहीं, मामला शराब दारू गुटखा पान तंबाकू इनका है ही नहीं। मामला तो सीधे जुड़ाव का है, गहरे लगाव का है। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति में आसक्ति हो सकती है, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में आसक्ति होती ही है, और गहरी आसक्ति है। पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, और इतनी गहरी आसक्ति है, उसके बिना मन नहीं लगता, उसके बिना जीवन नहीं चलता। बीड़ी नहीं पीता ये व्यक्ति, वो स्त्री कोई धूम्रपान कोई शराब नशा नहीं करती, लेकिन व्यसन है इसके भीतर भी। क्या व्यसन है? आसक्ति नाम का व्यसन है। आसक्ति ही व्यसनम, बार बार कह रहा हूं। बीड़ी अपने आप में बुरी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बीड़ी की यदि लत नहीं है, बीड़ी उस रूप में उससे जुड़ाव नहीं बना है कि नहीं मिली तो व्यक्ति भीतर से बेचैन होने लगता है, तब ये व्यसन नहीं कहलाएगा। आप इस बात पे भले ही मुझसे कितनी बहस कर लीजिएगा बाद में, लेकिन ध्यान से समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। वही बात फिर से ले लीजिए, किसी व्यक्ति को वैसा ही कंबल चाहिए, वैसा ही बिस्तर चाहिए जैसा वो घर पे उपयोग में लाता है। आसक्ति हो गई है, बहुत गहरा लगाव हो गया है उसी बिस्तर से। अब उसके बिना नींद नहीं आती। कहीं रिश्तेदारी में चला जाता है, कहता है हम तो बाहर जाते हैं, बस नींद आती नहीं। जाने को जाते ही हैं, पर नींद तो घर में ही आती है। ठीक है, किसी और कारण से नींद नहीं आ रही बाहर जा करके, लेकिन लत बन गई है उसी बिस्तर की, उसी स्थान विशेष की, तो फिर ये आसक्ति है, ये व्यसन है, और ये बहुत बुरा है। ऋषि ने यहाँ बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू उसकी बात ही नहीं की। बात मुख्य बात है कि आसक्ति जो है किसी वस्तु में, बहुत गहरा जो लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, उसको यहाँ पर व्यसन के रूप में समझाना चाह रहे हैं। और वो कुछ भी चीज हो सकती है। हमारे घर की कोई अपनी वस्तु हो सकती है, कोई जड़ वस्तु है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई संस्था विशेष हो सकती है। कई बार अपनी कक्षाओं से ऐसी आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कोई व्यक्तिगत मत लीजिएगा, कि ऐसा आते हैं कमेंट मेरे पास भी कि जिस दिन कक्षा नहीं होती उस दिन मन ही नहीं लगता, या कई कई दिन हो जाते हैं कक्षा होती है तो अच्छा लगता है। मतलब इस कक्षा की बात नहीं है, बाकी कक्षाएं भी हो सकती है। सबके अपने अपने अलग अलग जुड़ाव हैं, अलग अलग कक्षाओं से, अलग अलग आचार्यों से, अलग अलग विद्वानों से। जी, उनकी आवाज ना सुने, उनकी कक्षा ना ले, तो उस दिन दिन अच्छा नहीं जाता। ये व्यक्ति के साथ आपने लगाव जोड़ लिया, आसक्ति हो गई, व्यक्ति मिला, कक्षा मिली, तो जीवन बढ़िया से चलता है, उत्कर्ष है, जीवन में श्रेयस है। व्यक्ति नहीं मिला, आसक्ति हो गई है, तो फिर आप श्रेयस की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी क्या आसक्ति, ऐसा भी क्या लगाव। और ये बहुत बुरी बीमारी जैसी है एक प्रकार से। एक साधक के लिए तो ये बीमारी जैसी है, रोग है ये, हटाना चाहिए। अब जितनी बातें मैंने वो बीड़ी सिगरेट के बारे में बोल रही हैं, वो निषेधात्मक वस्तुएं हैं, उनके अलग हानियां हैं। लेकिन जिस सेंस में मैं समझाना चाह रहा था, आप बस उसी रूप में लीजिएगा। वो छोड़ने योग्य हैं, हटाने योग्य हैं, वो जीवन में उपयोग के योग्य बिल्कुल नहीं है। तो हम अपने अपने जीवन में देखें, हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ किन किन वस्तुओं में है। खाने पीने, ओढ़ने पहनने, चखने या सुनने की वस्तु में हो सकती है, स्पर्श की वस्तु में हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, कक्षा संस्था के प्रति हो सकती है, अपने घर के प्रति, अपने किसी और वस्तु के प्रति ऐसी आसक्ति हो सकती है। यदि वैसा है तो फिर वो इंद्रिय जय तो हमारा नहीं है, उसमें ये हटाना पड़ेगा। अब इति केचित, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उनकी मान्यता बता रहे हैं। और जब उनकी मान्यता को ऋषि ने रखा है तो ये इनकी भी मान्यता है। यानी ऐसी ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रत्याहार है, या कहें प्रत्याहार की का इनिशियल स्टेज है। एक प्रकार से प्रत्याहार की आरंभिक स्थिति है, पहला स्तर है। ये भी इतने अंशों में इंद्रिय जय कहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ शब्द आदि विषयों के प्रयोग को मना नहीं किया है कि शब्द नहीं सुनना है, हमें खाने की चीजों में खाना नहीं है, हमको मिठाई नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके लिए मना नहीं किया है। हाँ, उनकी जब अति हो जाती है, उनमें जब व्यक्ति की आसक्ति हो जाती है, उसको यहाँ निषेध कर रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बता रहे हैं।
हाँ, अविरुद्धा प्रतिपत्तिर्न्याया, अविरुद्धा प्रतिपत्ति ही न्याया। जो अविरुद्ध चीजें हैं, प्रतिपत्ति का मतलब होता है ज्ञान होना या उनकी प्राप्ति होना, न्याय वो न्याय संगत है, वो युक्ति संगत है। यानी जो चीजें हानिकारक हैं उनको ना ग्रहण करना, जो भी विषय हमारे सामने है, इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनको ना ग्रहण करना, उनको ना लेना, ये भी न्याय संगत है। ये भी एक प्रकार से इंद्रिय जय ही कहलाएगा, न्याय युक्त बात है। कोई चीज बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए, हानि करती है हमारी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है, डायबिटीज है, और वो फिर भी मीठा खाता है, तो ये चीज उसके लिए क्या हो गई, अविरुद्ध हो गई, शास्त्र विरुद्ध हो गई। तो इसको हटाना पड़ेगा। इसकी प्रतिपत्ति यदि वो करता है तो फिर वो उसके लिए इंद्रिय जय थोड़ी रह जाएगा। तो अविरुद्ध वस्तुएं जो वो उसके लिए विरुद्ध चीज हो गई। तो अविरुद्ध चीजें जो हैं यानी जो अनुकूल हैं हमारे, उनको ग्रहण करना, उनको ले लेना, ये न्याय संगत है, लेना ही चाहिए। उसके लिए यहाँ देखिए विधि कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि उनको मना नहीं किया जा रहा है, जो हमारे अनुकूल हैं। मुझे किसी वस्तु को खाना अच्छा लगता है, उससे मेरा लाभ भी होता है, वो मेरे अविरुद्ध है यानी अनुकूल है, तो ठीक है, उसको लिया जा सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गन्ने का रस बहुत हानि करता है, किसी को नहीं करता, किसी के अविरुद्ध है, किसी के अनुकूल है, तो वो बिल्कुल ले सकता है गन्ने का रस। किसी को हानि करता है तो वो ना ले उसको। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी पसंद की मिठाई खाता हुआ पकड़ा जाए कहीं, कोई मिठाई खाए, कोई साधक हो, कोई योगी तपस्वी हो, और वो मिठाई खा रहा था और वो उसके अनुकूल है, वो मिठाई से उसे हानि नहीं होती, और कोई आकर के उसको धिक्कारने लगे, उसके ऊपर उपालंभ कसने लगे, ताने देने लगे कि वैसे तो योगी बनते हैं और देखो उस दिन वहां मिठाई खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे। अरे वो उसके अविरुद्ध है, उसको कोई हानि होती नहीं, उससे खा रहा है, ठीक है, अच्छा है उसके लिए, उसकी प्रतिपत्ति है, ये न्याय संगत है। हाँ, हानि करता है उसको गोलगप्पे, या उसको कोई चीज हानि कर रही है, तो बात ठीक है, उसको नहीं लेनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। यहाँ विषयों के सेवन से मना नहीं कर रहे हैं कि विषयों का सेवन नहीं करना, जो हमारे अनुकूल हैं उनको बिल्कुल लिया जा सकता है, लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का इंद्रिय जय है, यानी हम विरुद्ध चीजों को हटा रहे हैं और अविरुद्ध जो हमारे अनुकूल हैं हम उनको ले रहे हैं। ये भी अपने आप में इंद्रिय जय है। नहीं तो कितने लोग जो डायबिटीज से परेशान हैं, उनका अपनी इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं रहता, वो उनके विरुद्ध हैं, फिर भी खाते रहते हैं मीठा, फिर भी ऐसी चीजों को करते रहते हैं जो उनको नुकसान करती हैं। इतने अंशों में तो ये भी इंद्रिय जय माना जाता है। हाँ, ये चीज मेरे लिए अनुकूल है, ये मुझे नुकसान नहीं करती, तो मैं इसका ग्रहण करता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति आपको नरम गद्दों पे सोता हुआ मिल जाए, बहुत अच्छे महंगे गद्दे हैं, अच्छा महंगा कंबल है, बहुत बढ़िया बिस्तर है उसका, सोता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप भला किस बात के योगी हैं, इतने महंगे गद्दे पर आप सोते हैं। अरे वो उसके लिए अविरुद्ध है, अनुकूल है, ठीक है, अनुकूलताएं रहती हैं। कोई व्यक्ति एसी में बैठ करके पढ़ता है, साधना करता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अविरुद्ध है, अनुकूलता बनती है उससे, उसको ज्यादा समय तक बैठ पाता है ध्यान में, ज्यादा समय तक स्वाध्याय कर पाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार इसी चीज को लेकर के आपत्ति हो जाती है, ये एसी में बैठ करके साधना कर रहे थे, ये एसी में बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, ये क्या करेंगे। प्राचीन काल में तो जंगलों में बैठ के लोग साधना करते थे, ये तो एसी में बैठ करके कर रहे हैं, ये भला क्या साधना करेंगे। मना नहीं कर रहे हैं उस चीज के लिए, बल्कि कह रहे हैं कि अविरुद्ध है, अनुकूल है, एसी में बैठना अनुकूल है, ठीक लगता है, ज्यादा समय तक हम साधना कर पा रहे हैं, ज्यादा समय तक ध्यान में बैठ रहे हैं, ध्यान चिंतन मनन पठन पाठन हो रहा है, अविरुद्ध है, हमारे अनुकूल है, बिल्कुल बैठें। एसी में बैठना हमारी त्वचा के अनुकूल है, ये स्पर्श वाला विषय तो हो गया, एसी में बैठना, एसी के कक्ष में बैठना, तो उसको बिल्कुल कह रहे हैं, आसक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति एसी में ही बैठ करके जीवन चला रहा है, एसी वाला रूम ना मिले, एसी वाली गाड़ी ना मिले, वैसी व्यवस्था ना मिले, तो ये बेचैन होता है, फिर ये आसक्ति कहलाएगी, ये व्यसन हो जाएगा, और ये प्रत्याहार के विरुद्ध चला जाएगा, ये इंद्रिय जय के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, एसी मिली बढ़िया है, नहीं मिली तो हम तो पेड़ के नीचे भी बैठ के भी काम ही चला रहे थे, हम तो सामान्य अपने कक्ष में वैसे भी बैठे हुए थे, पंखा मिला नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, तब भी बढ़िया चल रहा था। बहुत गहरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, कोई नहीं बताता इस विषय में, जो ऋषि ने यहाँ पर ये बातें कही हैं वो सीधा निषेध करेंगे।
वो कहेंगे ना, अगर आप एसी में बैठे हो, अगर आप महंगी गाड़ियों में बैठे हो, ऐसे अच्छे कंबलों को लेकर के आप सोते हो, ऐसे गद्दे पर सोते हो, ऐसे आपकी पत्नी है, ऐसे आपके सुंदर पति हैं, उनके साथ रहते हो, तो फिर तो आप किस बात के योगी हो? आप भला किस बात के वो हो? ठीक है, उसकी आसक्ति नहीं है, अच्छी मूल्यवान ऐश्वर्यवान वस्तुओं का वो सेवन कर रहा है, ये न्याय संगत है, कोई बुरी बात नहीं है, जीवन बढ़िया से उसका उत्कर्ष बढ़ रहा है, चल रहा है आगे। ठीक है जी। तो आगे देख लीजिए, और भी कुछ बातें बता रहे हैं, थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे, ऐसे ही करके अलग अलग स्तर बता रहे हैं इंद्रिय जय के। शब्द आदि संप्रयोग स्वेच्छ, तनिक रुकिए, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, स्वेच्छा इति अन्ये, शब्द आदि संप्रयोग स्वेच्छा इति अन्ये, ऐसा लिखा हुआ है, स्वेच्छा इति अन्ये। राग द्वेष, ये राग द्वेष भाव, ये हाँ, ये तो अगला शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, बस इतना ही समझा रहे हैं, एक अगला लेवल बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। शब्द आदि संप्रयोग, शब्द आदि के साथ संयोग है इस व्यक्ति का, इस योगी का, इस तपस्वी का, लेकिन कैसे है? स्वेच्छा से है, अपनी इच्छा से। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इन चीजों का भोग कर रहा है, अपनी इच्छा से खाता है, अपनी इच्छा से पहनता है, अपनी इच्छा की गाड़ी में रहता है, अपनी इच्छा से शॉपिंग करता है, चीजें खरीदता है, तो ये बुरी बात नहीं है, इसको भी इंद्रिय जय में ले रहे हैं। अब ये कई लोगों को सुनकर के बड़ा अजीब लगेगा कि अपनी इच्छा से, अध्यात्म में तो इच्छाओं को मारने की बात की जाती है, कि इच्छाओं को मारना है, इच्छाओं को खत्म करना है। ये कह रहे हैं कि स्वेच्छा से शब्द आदि का प्रयोग करना, ये भी इंद्रिय जय है। तो देखिए, इसके पीछे बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मेरी इच्छा इस बात की करी कि मुझे आज लस्सी पीनी है और वहां जा करके पीनी है। बाजार में कोई दुकान प्रसिद्ध हो सकती है, होती हैं, सबकी अपनी अपनी प्रिय दुकानें होती हैं, कि भाई उनकी लस्सी बहुत प्रिय है और एक गिलास आज मुझको लस्सी पीनी है। मेरी इच्छा है, स्वेच्छा है, और ऐसा करके मैं शब्द आदि संप्रयोग, मैं उस विषय का भोग करना चाहता हूँ। कौन से विषय का? रस नाम के विषय का। तो मैं गया, मैंने जाकर के एक गिलास लस्सी पी ली, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, उतना मैंने भोग कर लिया उसका, ये भी इंद्रिय जय है। लेकिन किस सेंस में इंद्रिय जय है? अब वहां जाकर के खड़े हो गए, एक गिलास तो पी लिया था, लेकिन मन नहीं भरा, इच्छा एक गिलास की थी, और हमको अनुकूलता भी दिख रही थी। देखिए, पीछे अविरुद्धा कहा था, अनुकूल एक ही गिलास है, एक गिलास से ज्यादा लिया तो दिक्कत कर देगी, लेकिन अब वहां जाकर के एक गिलास इतना अच्छा लगा, भाई साहब एक और दे दीजिए, एक गिलास और कर दीजिए, कोई और मिल गया, इतनी अच्छी लगी, अरे एक और ले लीजिए। या मन में भीतर में इच्छा बढ़ती चली गई, और इच्छा बढ़ी, या बाहर का विषय और आकर्षित कर ले गया। एक तो अपनी इच्छा थी, उतने तक ले लिया, कोई बुरी बात नहीं है। व्यक्ति की इच्छा होती अपनी अच्छे के लिए ही है, अपनी इच्छा कभी बुरे के लिए नहीं होती। जो भी हमारी अपनी इच्छा है, वो होती हमारे अच्छे के लिए ही है, लाभ के लिए है। बाकी जो इच्छा कई बार बढ़ती जाती है, जो हानि कर देती है, वो इच्छा ना होकर के बाहर के विषय की अधिकता हो जाती है। वो बाहर का विषय, वो लस्सी का गिलास इतना अच्छा लगा कि अब बाकी जो लस्सी अभी और उस दुकानदार के पास है, वो आसक्त कर रही है, वो खींच रही है। अब एक गिलास और पी गया, इतने में भी बात नहीं बनी, फिर और पी गया और ले ली। तो ये जो है, ये इंद्रियजय नहीं होगा जब बाहर का विषय उसको और खींच रहा है। अगर एक गिलास की इच्छा थी, उतना पी लिया, इतने अंशों में भी इंद्रिय जय है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझेंगे। मेरी इच्छा है कि मुझे यही वाला बिस्तर चाहिए, यही वाला परफ्यूम चाहिए, इसी से मुझे वो लाभ मिलता है, लेकिन अब ना और बेहतर चाहिए, और जाके खोजेंगे दुकान में, और बेहतर और बेहतर, और इससे बढ़िया चाहिए, अब इसमें वो मजा नहीं आता। तो ये जो बाहर के विषय और खींच के ले जाते हैं, इच्छा को और बढ़ा रहे हैं, बाहर का विषय जो इच्छा को बढ़ा रहा है, वो फिर इंद्रिय जय के विरुद्ध है, इंद्रिय जय से हट करके ले जाता है हमको। तो स्वेच्छा से किसी विषय का प्रयोग करना, ये भी इंद्रिय जय कहलाएगा। ध्यान से समझ लेंगे इस बात को, नहीं तो इस पंक्ति को पढ़ करके इतना गलत अर्थ निकाला जा सकता है कि अच्छा, अपनी इच्छा से
तो अपनी इच्छा से तो व्यक्ति बीड़ी पीता है, अपनी इच्छा से तो व्यक्ति घी भी खाता है। घी खाते 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 इतना घी खा लिया उसने, तो ये तो हानि कर देगा, और ये तो कह रहे थे स्वेच्छा से करना है, तो ये तो बुरी बात हो गई। बुरी बात नहीं है, अपनी इच्छा से व्यक्ति कर सकता है उतने अंशों में, ये इंद्रिय जय ही कहलाता है। बाहर का विषय उसको और नहीं खींचता, अपनी इच्छा से जितना लेना था उतना ही लेता है वो। इतना ठीक है। आगे देखेंगे, राग द्वेष भावे सुख दुख शून्यम शब्द आदि ज्ञानम इंद्रिय जय इति केचित। ऐसा किसी किन्हीं लोगों का और मानना है, और मान्यता बता रहे हैं, और अगले स्तर का इंद्रिय जय बता रहे हैं, और अगले स्तर का प्रत्याहार समझा रहे हैं। राग द्वेषा भावे, राग और द्वेष के राग द्वेष अभावे कहा है यहाँ पर। राग द्वेष का अभाव हो जाने पर और सुख दुख से शून्य होने पर शब्द आदि ज्ञानम, शब्द आदि का ग्रहण करना, उनका ज्ञान करना, उनका भोगना, उनको लेना, ग्रहण करना, ये भी इंद्रिय जय है। कब? जब सुख दुख से शून्य होकर लिया जाता है, जब वो राग द्वेष से अयुक्त होकर के लिया जाता है, राग द्वेष युक्त नहीं होते। पीछे हम राग द्वेष को पढ़ करके आए थे, किसी वस्तु में बहुत सुख लेना और बहुत आसक्ति हो जाना, ये उसमें सुख लेना जो है ये उसके प्रति राग को दर्शाता है, और किसी वस्तु से जो दुख होना है वो उसके प्रति द्वेष को दर्शाता है। तो उनसे शून्य होकर, उनसे रहित होकर जो हम शब्द आदि का ग्रहण करते हैं, ये और अगले स्तर का इंद्रिय जय बताया। ये पिछले वालों से और आगे के स्तर की बात कह दी, बड़े स्तर की। पिछले वाले कम स्तर की चीजें थी, अब यहाँ स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं किसी वस्तु का सेवन करता हूँ, मुझे कुछ चीज देखने की आदत है, मान लीजिए कोई सीरियल है, सुख नहीं लेता मैं उसमें। बाकी मैं 2 घंटे देखता हूँ, 3 घंटे की मूवी मैं आराम से देखता हूँ, रोज देखता हूँ एक मूवी, और मैं उसमें सुख नहीं लेता। देखी देखी, नहीं देखी कोई समस्या नहीं, मुझे किसी वस्तु में द्वेष भी नहीं होता। तो इतना इतना जो इंद्रिय जय है, ये पिछले वालों से और ऊंचे स्तर का इंद्रिय जय है मेरा। मैं सामान्य रूप से घर में मटर पनीर की सब्जी खाता हूँ, मैं मिठाइयाँ अच्छी से अच्छी खाता हूँ, मैं बहुत अच्छे व्यंजनों का सेवन करता हूँ, लेकिन सुख नहीं लेता मैं उसमें। तो ये जो सुख ना लेना है, ये भी बहुत बड़ा इंद्रिय जय है। बल्कि पिछले वाले जो कहे गए हैं, उनसे तो और भी ऊंचे स्तर का ये तीसरा इंद्रिय जय कहा है यहाँ पर। अब हम देख लें अलग अलग स्तर पे हम कहाँ कहाँ बहुत सुख लेते हैं, और कहाँ कहाँ बहुत दुख महसूस करते हैं चीजों में। बहुत सारी वस्तुओं के प्रति राग से युक्त होकर के भोगते हैं, और बहुत सारी वस्तुओं के प्रति द्वेष से युक्त होकर के उनको भोगते हैं। तो शब्द आदि का जो ये ज्ञान करते हैं, भोग करते हैं, वो अगर हम उनमें सुख दुख से शून्य वाली स्थिति में रह करके भोग कर रहे हैं, उनकी मुझे तो ये जो वस्तुएं खानी है, पीनी है, पहननी है, ओढ़नी है, चखनी है, कुछ भी करना है, ये मुझे इसलिए करना ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, उत्तम रहे, साधना आगे बढ़े, जीवन बढ़िया चले, इसलिए करना है मुझे। तो ये पिछले वालों से और ऊंचे स्तर का बताया जा रहा है। कोई समझे कि पिछले वाले जो बताए हैं वो ही इंद्रिय जय हैं, वो अपने अपने स्तर पे उतने इंद्रिय जय हैं, लेकिन अभी तक का ये उनसे ऊंचे स्तर का इंद्रिय जय कहा गया है। अब इसमें अंतिम वाले को बता रहे हैं जो इससे भी और आगे का इंद्रिय जय है, इससे और ऊंचे स्तर का संयम है। क्या कह रहे हैं? चित्त एकाग्र्यात प्रतिपत्ति ही एव इति जैगीषव्यः। इति जैगीषव्यः, जैगीषव्य नाम के एक ऋषि हुए थे, उनकी चर्चा भी तीसरे पाद में आएगी। बहुत रोचक प्रसंग आएगा जैगीषव्य के बारे में। तो उस समय जैगीषव्य की बात चलती होगी, जैसे आज हम महर्षि व्यास जी की बात कर रहे हैं, पतंजलि की बात कर रहे हैं, वो उस समय जैगीषव्य की बात कर रहे थे। तो जैगीषव्य क्या कहा करते थे? उनकी एक बात उनको उन्होंने कोट करके कोटेशन के रूप में यहाँ ला के रखा, चित्त एकाग्र्यात प्रतिपत्ति ही। चित्त की जब एकाग्रता हो जाए तब विषयों में जो प्रतिपत्ति है वो तो और भी ऊंचे स्तर की इंद्रिय जय है। मैंने चित्त को ही इतना नियंत्रित कर लिया कि अब इंद्रियां मुझको बाहर खींचती ही नहीं है, बाहर ले जाती ही नहीं है। मैंने अपने मन को ईश्वर में लगा रखा है, मैंने अपने मन को ध्यान में, मैंने किसी अच्छे विषय में, मैंने अपने मन को अपने स्वास्थ्य में लगा रखा है, अपने शरीर में लगा रखा है, मैंने अपने मन को किसी सुंदर चिंतन में लगा रखा है। मेरा मन इन बाहर की मिठाइयों की दुकान पे बहुत मीठे पर कि मुझे घी ही चाहिए, मुझे इतना सुंदर भोजन ही चाहिए, मुझे ऐसा बिस्तर ही चाहिए,
मुझे ऐसी परफ्यूम ही चाहिए, मुझे एसी का कक्ष ही चाहिए, मुझे उन सब चीज़ों की उतनी आवश्यकता भी नहीं है, मेरा मन उधर जाता भी नहीं है। मेरे मन को तो ज्ञान चाहिए, मेरे मन को तो स्वाध्याय चाहिए, मेरे मन को ईश्वर चाहिए। मेरा मन तो एक सुंदर जगह पे लगा हुआ है, अच्छी जगह मन को बैठा लिया, मन को लगा लिया। तो चित्त एकाग्र्यात, चित्त के एकाग्र होने से, चित्त के अच्छी जगह लग जाने से अब जो विषयों का सेवन होता है, अब भी देखिए प्रतिपत्ति शब्द रखा है यहाँ पर भी। अब भी ये व्यक्ति चीज़ों को खाएगा, पिएगा, ओढ़ेगा, ये भी एसी की गाड़ी में बैठ सकता है, ये भी एरोप्लेन में बैठ सकता है, ये भी फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। प्रतिपत्ति का मना नहीं कर रहे हैं अब भी ध्यान से देखेंगे, प्रतिपत्ति का निषेध बिल्कुल नहीं किया जा रहा है कि ये व्यक्ति भोगों को नहीं भोगेगा, ये खाएगा पिएगा नहीं, ये मिठाई नहीं खाएगा, ये गोलगप्पे नहीं खाएगा। हाँ, उसको जो हानिकारक लगेगा उनको छोड़ेगा, बाकी अच्छी चीज़ों का सेवन कर ये भी करेगा, इसको भी स्वादिष्ट चीज़ चाहिए, कोई बुरा थोड़ी है। लेकिन चित्त की एकाग्रता ऐसी बन गई है कि अब ये विषय इसको या इसकी इंद्रियों को बाहर नहीं खींचते हैं। ये अभी तक की सबसे ऊंचे स्तर की वश्यता हो गई, सबसे ऊंचे स्तर का इंद्रिय जय हो गया। अब आगे देखिए इसी को क्या कह रहे हैं, ततश्च परमा परम परमा परमा ये रुकिए पहले, इयम वश्यता, हाँ इयम परमा तु इयम ऐसा है ये शब्द, ततश्च परमा तु इयम। तो ये जो ऊपर बताया हुआ जो इंद्रिय जय है, जो जैगिशव्य वाला मत है, महर्षि जैगिशव्य ने जिस बात को कहा है कि चित्त की एकाग्रता हो जाने पर जो प्रतिपत्ति होती है, जो विषयों का भोग होता है, विषयों का सेवन है, ये परम वश्यता है, इसको परम वश्यता कहा। और बस पिछली वाले सूत्र की बात को ला करके फिर से दोहराया है, यत यत चित्त निरोधे निरुद्धानि इंद्रियाणि न इतर इंद्रिय जैवत प्रयत्न कृतम उपायांतरम अपेक्षन्ते योगिन इति। योगी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो वश्यता है, इस प्रकार से जो इंद्रियों पर नियंत्रण है वो परम वश्यता है, सबसे ऊंचे स्तर का नियंत्रण है इंद्रियों का। और चित्त के निरोध होने पर, क्योंकि चित्त को रोक लिया है, चित्त को बहुत सारे विषयों से मैंने खुद हटा लिया है, तो हटाने पर निरुद्धानी इंद्रियाणी, मेरी जो पांचों इंद्रियां हैं वो अब रुक गई हैं। ये 10 इंद्रियों को ले लेंगे, 10 इंद्रियां मेरी रुक गई हैं। नेतर इंद्रिय जयवत, अभी जो पीछे आया था, प्रयत्न कृतम उपायांतरम न अपेक्षन्ते, न न यहाँ से ले लेंगे कि जैसे बाकी इंद्रियों को एक एक करके पहले हटाना पड़ता था, अलग अलग उपाय करने पड़ते थे, प्रयत्न करने पड़ते थे कि एक इंद्रिय को हटाना पड़ता था, अलग अलग विषयों को मैं सामने से हटाता था। अरे मिठाई को सामने से हटाओ, मिठाई देख के मेरा जी कर जाता है, या आज उस बाजार में जाएंगे ही नहीं, या ये बिस्तर को हटाओ, अगर ये मेरे पास रहता है तो इसकी लत लग ही जाती है। तो अलग अलग उपाय करने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा चित्त को रोक देने पर चित्त पर मेरा नियंत्रण हो गया है, तो इस एक उपाय से न उपायांतर, अन्य उपाय की अपेक्षन्ते, अब कोई अपेक्षा नहीं रह गई है। तो ऐसा योगी का जो नियंत्रण है अपने मन पर, उससे जो इंद्रियों पर नियंत्रण बना है, इसको सूत्र के अनुसार परम वश्यता कहा गया है। और ये मुख्य रूप से इंद्रियों का नियंत्रण है। हम मूल में जाकर के देखेंगे तो मन का ही नियंत्रण है, लेकिन कुल मिलाकर के इंद्रियों को ही बांधना है, ये प्रत्याहार है। तो अंत में श्री पातंजलि प्रवचने योग शास्त्रे श्रीमद् व्यास भाष्ये द्वितीय साधन पाद इति, इसका इति हो गया, यानी समाप्त हो जाता है यहाँ पर। आज द्वितीय साधन पाद यहाँ पूरा हो गया है। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो समझ में ना आई हो, तो सोमवार की कक्षा में आप धूमधाम से पूछ सकते हैं। जी, अनुपमा दीदी कुछ कह रही हैं, आप बताइए। ओम साधु नमस्ते जी। नमस्ते दीदी। ये जैगी शव्य जो हुए, जी ये कुछ कह रहे थे कि मेरे को किसी का फोन आ रहा था, मैं सुन नहीं पाई, बार बार कोई फोन कर रहा था। ये चित्त की एकाग्रता होने पर जी फिर छूट गया मेरा। हाँ, चित्त एकाग्र्यात प्रतिपत्ति एव इति जैगिशव्य। जैगिशव्य का ऐसा मानना है कि चित्त की एकाग्रता होने पर जो प्रतिपत्ति होती है, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान होता है, चीजों को भोगना होता है,
इन सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जो जानना होता है, सेवन करना होता है, ये तो और भी ऊंचे स्तर की इंद्रिय जय है, ऊंचे स्तर का प्रत्याहार है। समझ पा अच्छा, रही हैं? अब एक और हाँ जी, बोलिए। एक और था कि जैसे आप प्रारंभ में कह रहे थे प्रत्याहार के बारे में, तो जी जैसे कभी कभी हम कुछ लेने जा रहे हैं जी तो मन ही नहीं करता, और तो मन में एक विचलित भावना से होती कि नहीं मेरा मन कहीं खराब ना हो जाए, तो मैं लेती ही नहीं हूँ। जी तो ये क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता है कभी कभी। जैसे मुझे कई बार स्कूल में ही बोल देते हैं कि अरे यार अब तो ले ले तू नया सूट, तो मेरा खुद से मन ही नहीं करता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं इतना नहीं लेना चाहिए, जी। ऐसा खुद से मन करता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो वो अपना नियंत्रण है, वो अपनी अच्छी वश्यता वाली स्थिति है। इसको भी हम परम वश्यता ही बोलेंगे। भीतर से ही अब मन नहीं करता, मन उस विषय के प्रति जाता नहीं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, पूरा स्टाफ है, सब लोग दावत कर रहे हैं, दावत होती है ना, पार्टी होती है, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिए, समोसे मंगा लिए, अब वो लोग तो धूमधाम से पी रहे हैं, आप वहीं बैठे हैं पास में ही, आपका मन ही नहीं कर रहा है और वो लोग मजे ले रहे हैं, उनको खूब मजा आ रहा है, खूब धूमधाम से खा पी रहे हैं। लेकिन आप, एक तो होता है कि आपने रोका हुआ है कि यार अगर खाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि वैसे तो बड़े तपस्वी बनते हैं, बड़े आध्यात्मिक बनते हैं, तो आपने खुद को नियंत्रित करके रखा है, कंट्रोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, रोका हुआ है उतने अंशों में अच्छी स्थिति है, लेकिन भीतर से मन ही नहीं कर रहा है उस चीज के लिए। जैसे मान लीजिए शराब की पार्टी करने वाले लोग बैठे हुए हैं, हमारा मन करता ही नहीं है उस चीज के लिए, हमको रोकना भी नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं करता कि ना ना ना, अगर उधर देख भी लिया तो शराब का मन कर जाएगा, वो स्थिति हमारी बनती नहीं है कभी भी। बस मन ही नहीं करता शराब पीने के लिए, भले कोई कह भी दे ना भी कहे, लोग पी रहे हैं, हमारा मन ही नहीं जाता। ये परम वश्यता है, लेकिन केवल रस विषय के प्रति है, जिह्वा के प्रति है ये। कोई ये ना सोच ले कि ये सारे विषयों के प्रति हो गई, बस उस विषय के प्रति ये हमारा अच्छा नियंत्रण है, इसको बहुत अच्छी स्थिति कहेंगे। ठीक है जी। जी बिल्कुल। हाँ जी। आदरणीय विनोद यादव जी हैं, कुछ कह रहे हैं? हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। एक तो आचार्य जी प्रतिपत्ति का शब्दार्थ कुछ समझ में कम आया, एक दूसरा प्रश्न हो रहा है, पहले इसका अगर समाधान हो जाए तो फिर मैं दूसरे इसी प्रत, प्रकार का प्रश्न। हाँ, प्रतिपत्ति का मतलब ज्ञान समझ लें। शब्द का भी ज्ञान होता है, रूप का भी, रस का भी, स्पर्श का भी ज्ञान। ये दूसरे अंशों में कह लें सेवन, जो हम वस्तुओं का सेवन करते हैं, चीजों को देखते हैं, खाते हैं, चखते हैं, अंततः तो ये ज्ञान ही करते हैं हम इन सब चीजों का। जो हम खा रहे हैं वो भी रस का ज्ञान ही ले रहे होते हैं, उसी को प्रतिपत्ति कहा जाता है। ठीक है जी। और आचार्य ही जी व्यसन, दुर्व्यसन और आसक्ति, इनमें एक ही चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं? एक ही बात है, दुर्व्यसन में थोड़ी और डिग्री बढ़ा दी उसकी, एक और उसमें साथ में विशेषण लगा दिया। दुर्व्यसन यानी खराब व्यसन, व्यसन तो व्यसन है, चाहे दुर्व्यसन हो चाहे सामान्य व्यसन हो। अच्छा, और आचार्य जी अभी एक शब्द आया शब्द आदि आदि संप्रयोग है, इसमें शब्द आदि का मतलब वस्तु से संबंधित है? शब्द आदि 5 विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको पांचों को ले लिया तो पहले का नाम लिख करके आदि लगा देते हैं। देखिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द है आदि में जिसके, शब्द है आरंभ में जिसके, उसको शब्द आदि कह दिया जाता है। ठीक है जी। धन्यवाद महोदय। हाँ अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते।